मॉर्निंग। आज के क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं एस्टेरिक इफेक्ट ऑन रेजोनेंस। एक ब्रीफ सेशन है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में एस्टेरिक इफेक्ट किस तरीके से रेजोनेंस पे इफेक्ट करता है, और वो भी मॉलिक्यूलर मॉडल के माध्यम से। तो इसके लिए मैंने 3-4 मॉडल लिए हैं और 1 बाय 1 उन मॉडल को मैं डिस्कस करता हूं और बताता हूं कि रेजोनेंस होता क्या है, किस तरीके से एनिलीन में रेजोनेंस होता है, और कैसे कैसे ऑर्थो पे ब्रांचिंग होती है तो वह रेजोनेंस घट जाता है। और इतना ही नहीं, इसके साथ मैं डिस्कस भी कर दूंगा कि रेजोनेंस का प्रभाव कैसे हो सकता है, एस्टेरिक इफेक्ट किस तरीके से रेजोनेंस पे असर करता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी डिफर करती है। तो ये सभी मैं आज के क्लास में देखने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने मॉडल से। तो अपने सामने जो सबसे पहला मॉडल है वह एनिलीन का। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि एनिलीन के अंदर में ये जो आप एनिलीन है तो सारे कार्बन, सारे हाइड्रोजन, इवन नाइट्रोजन और उसके हाइड्रोजन भी एक ही प्लेन में है। तो आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि ये तो ठीक है, चलो समझ में आता है कि एक प्लेन में है, ये इसी प्लेन में क्यों है? ये एक छोटा सा सवाल है, ये इसी प्लेन में क्यों है? तो इस प्लेन का रीजन, इसका रीजन क्या है? तो 2-3 बातें यहाँ दिख जाएंगी। पहली बात कि ये जो नाइट्रोजन है, दिस नाइट्रोजन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये प्लानर है, एक प्लेन में है, और इसका जो p ऑर्बिटल है ये प्योर है। इसलिए प्योर है कि ये p ऑर्बिटल अगर प्योर होगा तो इन एटम पे, इन कार्बन पे बैठे हुए p ऑर्बिटल के साथ जो परपेंडिकुलर हैं, जो पाई बॉन्ड बना रहे हैं, इनके साथ कंजुगेशन में जाएगा। ये बेंजीन रिंग हो गया, ये एरोमेटिक रिंग हो गया। तो इस रिंग के साथ इसको इंटरेस्ट है, इस रिंग के साथ अगर ये कंजुगेशन में चला गया, रेजोनेंस में चला गया, तो सिस्टम की एनर्जी लोअर होगी। माइंड माय वर्ड, क्यों जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा बटेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फोकस्ड है, कंसंट्रेटेड है, जितना ज़्यादा बटेगा एनर्जी घटेगी, और इसीलिए रेजोनेंस होता है। और रेजोनेंस के उस एनर्जी स्टिमुलेशन के कारण इसका हाइब्रिडेशन sp3 से sp2 में चेंज हो जाता है। इसके इफेक्ट क्या होंगे? तो इसका जो सबसे पहला इफेक्ट, 2 इफेक्ट हमको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहला इफेक्ट होगा कि दिस बॉन्ड इज नो लॉन्गर सिंगल बॉन्ड। इस बॉन्ड में इसके पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, पार्शियल पाई बॉन्ड के कारण दिस बॉन्ड हैज मोर देन 1 बॉन्ड ऑर्डर। इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 से ज़्यादा है, पार्शियल बॉन्ड है ये। बेसिकली यहाँ पर ये इस तरीके से हम इसको दिखला सकते हैं कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। दूसरा नंबर कि यहाँ पर लोन पेयर चूंकि बट गया तो बेसिसिटी घट जाएगी, बेसिसिटी डिक्रीजेड। यहाँ पे जो बेसिसिटी है वो घट जाएगी। क्यों? चूंकि लोन पेयर बट रहा है। तो ये जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल बताया कि जो हमारे पास एनिलीन है, तो नॉर्मल एनिलीन में होता क्या है? तो नॉर्मल एनिलीन में रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस का 2 असर हुआ, एक कि इसकी बेसिसिटी घट गई, और नाइट्रोजन कार्बन के बीच के जो बॉन्ड है उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले मॉडल की ओर। हाँ, अब जो अपना दूसरा मॉडल है, इस मॉडल में देख रहे हैं ये है NN, है ना, N डाइमिथाइल एनिलीन, NN डाइमिथाइल एनिलीन। तो NN डाइमिथाइल, N पर अगर मिथाइल ग्रुप भी है तो हाइड्रोजन का साइज जो बगल में ऑर्थो पे बैठा हुआ इतना ज़्यादा नहीं है कि इसका और इस कार्बन के बीच में कोई क्या हो, एस्टेरिक रिपल्सन हो, मतलब वान डेर वाल रिपल्सन भी आप कह सकते हैं। तो इसका असर क्या होगा? तो इसका असर कुछ नहीं, इसका असर वही है जो पहले से चला आ रहा है कि नाइट्रोजन यहाँ भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इस जगह पे भी जो नाइट्रोजन आप देख रहे हैं इसका भी हाइब्रिडेशन हम sp2 ही कहेंगे, और इसके साथ साथ नाइट्रोजन को हम प्लानर मानेंगे। और नाइट्रोजन का यहाँ भी जो ऑर्बिटल है ये रेजोनेंस में, कंजुगेशन में भाग ले रहा है बेंजीन के साथ। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर किसी तरह का कोई एस्टेरिक इफेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्राउडिंग नहीं है, बगल में साइज में साथ में जो एटम बैठा है वो छोटा सा है, तो एस्टेरिक इफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और मॉलिक्यूल के बारे में देखते हैं कि अगर ऑर्थो पे कोई मिथाइल ग्रुप बढ़ जाए तो क्या इफेक्ट होता है।
लेट अस सी। हाँ, अब ये जो हमारे सामने मॉलिक्यूल है ऑर्थोमिथाइल NN डाइमिथाइल एनिलीन। अब इस मॉलिक्यूल में क्या दिख रहा है? इस मॉलिक्यूल में दिख रहा है कि जो बेंजीन का प्लेन है और NH2 का जो प्लेन है, N मिथाइल मिथाइल का जो प्लेन है, ये प्लेन चेंज हो गया। ये अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इट इज नो लॉन्गर इन द सेम प्लेन। कैसा हो गया? तो ट्विस्ट हो गया। क्यों ट्विस्ट हो गया? तो ये जो ऑर्थो पे मिथाइल आप बैठे हुए देख रहे हो, तो इस मिथाइल का स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण, इस मिथाइल की क्राउडिंग के कारण इसका प्लेन बदल गया। हालांकि अभी जो आपके पास कैलकुलेशन है या गॉसियन कैलकुलेशन है, तो मोस्ट स्टेबल फॉर्म दिखा रहा है कि जहां पर आपको बिल्कुल आपको इसके परपेंडिकुलर दिख रहा है, ऐसा नहीं, थोड़ा सा ट्विस्टेड होता है, हल्का सा 35 डिग्री के आसपास। तो इस बात को ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, लेकिन इससे एक बात तो निकल के आ गई कि यहाँ जो p ऑर्बिटल है और यहाँ जो p ऑर्बिटल है, तो ये सारे जो p ऑर्बिटल हैं अब नाइट्रोजन के p ऑर्बिटल के प्लेन में नहीं है। तो ये p ऑर्बिटल तो बेंजीन के अपनी जगह पे, तो बेंजीन का अपना प्रभाव तो रहेगा ही, लेकिन नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, इसका जो ऑर्बिटल होगा, इसका ऑर्बिटल का डायरेक्शन चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन हुआ स्टेरिक इफेक्ट, कि ये जो आप देख रहे हो, इस स्टेरिक इफेक्ट के कारण द प्लेन ऑफ ऑर्बिटल हैज चेंज्ड। तो इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, सर इफेक्ट। इसी का नाम है सर इफेक्ट। ये जो बल्कि ग्रुप दिख रहा है, इसी का प्रभाव इसके ऊपर पड़ता है, इसी को हम कहते हैं सर इफेक्ट। चलो, अभी तो सर इफेक्ट है, अगर यहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप लगा दिया जाए, टर्शियरी ब्यूटाइल लगा दिया जाए, तो इवन जो हमारा बेंजीन है, बेंजीन का जो एरोमेटिक रिंग है, उसके ऊपर भी स्ट्रेस पड़ सकता है। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं कि स्टेरिक इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा असरदार हो जाता है अगर बगल वाले एटम पे, ऑर्थो वाले पोजीशन पे बल्कि ग्रुप लगा दिए जाए। ये तो एक मिथाइल का भी प्रभाव पड़ रहा है। लेट अस सी एक और एग्जांपल जहां बगल में हमने बड़े बड़े ग्रुप लगा रखे हैं। अब आपके सामने जो ग्रुप है, ये बेसिकली क्या है? NN डाइमिथाइल तो है ही, एंड ऑर्थो टर्शियरी ब्यूटाइल, NN डाइमिथाइल बेंजीन। तो ये जो ये एनिलीन, तो ये जो कंपाउंड है, इसके बारे में आप समझिए कि ये क्या है और इसका असर क्या हो रहा है। तो मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि इस कंपाउंड में बेसिकली मैंने क्या किया, इस मॉडल के अंदर में ये जो हमारे पास एग्जाम्पल है कि बेंजीन है और बेंजीन पे नाइट्रोजन है और यहाँ मिथाइल ग्रुप है। और इसके साथ साथ हमने ऑर्थो पोजीशन पे टर्शियरी ब्यूटाइल लगा दिया है। किसी भी तरीके से अगर ये बना दिया जाए, तो यहां पर मॉडल क्या कहता है? तो मॉडल कहता है कि इस टर्शियरी ब्यूटाइल का इसके साथ मिथाइल के साथ इतनी ज़्यादा क्राउडिंग होगी कि पहली बात तो ये तो प्लेन में बदल जाएगा, इसका प्लेन बदल करके ऐसा हो जाएगा। और ऐसा ही नहीं हो जाएगा, अभी भी नाइट्रोजन, अब तो स्थिति ये है कि फिर भी इस फॉर्म में भी नहीं रह पाएगा और ये धक्का देके इसको किसी एक साइड में नीचे की ओर, पीछे की ओर उसको गिरा देगा। तो यहाँ पर यही बात दिख रहा है। इवन दिस बॉन्ड, ये भी जो नाइट्रोजन है, ये इसके प्लेन में नहीं है। दिस इज़ वेरी वेरी पिकुलियर फिनोमिना जो हम लोग नहीं देख पाते हैं, वो बिल्कुल मॉडल से ही क्लियर होगा। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि ऐसा एग्जाम्पल मैंने आज तक एक भी किताबों में, वो चाहे इंडियन हो या इंडियन से बाहर का ऑथर हो, जिसने इस बात को डील किया हो कि इवन नाइट्रोजन का भी प्लेन बदल जाएगा स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस में, अगर ग्रुप बहुत ही कड़े हों, बहुत ही बल्कि हों। तो ये आपका एक पिकुलियर एग्जाम्पल है। तो इस बात को आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसका असर क्या होगा कि रेजोनेंस बिल्कुल नहीं होगा, यह बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होगा और सिंगल बॉन्ड से भी कमजोर होगा। क्यों? क्योंकि ये टर्शियरी ब्यूटाइल उसको लंबा कर देंगे, उसके इफेक्ट को और लेंथ कर देंगे, लेंथ बढ़ जाएगा। तो दैट इज द रिजल्ट ऑफ स्टेरिक इनहिबिशन। ओके, तो हम लोग अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं, थोड़ा इस मॉडल को अब बढ़िया से देखने का प्रयास करो। तो बेसिकली इस मॉडल में आप देख क्या पा रहे हो कि बेंजीन रिंग भी डिस्टॉर्ट कर गया है।
बेंजीन रिंग, तो हम यहाँ पर बहुत सारी बातें हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि जो बेंजीन का रिजोनेंस एनर्जी है 36 किलो कैलोरी, तो वो भी घट जाएगा। तो यहाँ पे बेंजीन में भी रिजोनेंस पे थ्रेट हो गया है। नाइट्रोजन तो रिजोनेंस में है ही नहीं, नाइट्रोजन तो बिल्कुल रिजोनेंस में नहीं है। क्यों? क्योंकि दो बड़े बड़े टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप उसको घेर करके उसको अपने स्थान से बदले हुए हैं। तो बेसिकली नाइट्रोजन बेंजीन के रिजोनेंस पे थ्रेट हो गया। तो ये स्टेरिक इफेक्ट का अल्टीमेट एग्जांपल आपने देखा है। ओके, इसी के साथ ये सेशन कंक्लूड करते हैं और आप अपने चैनल को लाइक करते रहिए।